हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल मोटर क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर का यूज हम लोग बेसिकली हेयर ड्रायर में करते हैं, लेकिन इसका एक सही तरीका बताने का यह है कि वह मोटर जो डीसी और सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पर शुरू हो उसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हम लोग हेयर ड्रायर या फिर ड्रिलिंग मशीन या फिर फूड मिक्सर, जहाँ पर भोजन मिक्सर होता है, वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर कि यूनिवर्सल मोटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पहले ड्रिलिंग मशीन, हेयर ड्रायर, फूड मिक्सर, फिर उसके बाद टेबल फैन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है मेगर क्या है और मेगर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो मेगर का एक आसान सा तरीका होता है डिफिनेशन कि ऐसा उपकरण, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हम किसी भी वाइंडिंग का या किसी भी केबल का हम लोग इंसुलेशन या फिर रेजिस्टेंस चेक करें, उसे हम मेगर करते हैं। मेगर बेसिकली क्या करता है कि यह रेजिस्टेंस और इंसुलेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेगर का हम लोग जान गए कि हाँ, मेगर का परिभाषा क्या होता है कि मेगर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी केबल या फिर किसी भी आर्मेचर वाइंडिंग का इंसुलेशन या प्रतिरोध मापने के काम आता है। तो मेन चीज़ ये होता है कि मेगर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो मेगर का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं जैसे वाइंडिंग हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, वहाँ का जो इंसुलेशन होता है या फिर रेजिस्टेंस, उसको चेक करने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मेगर भी दो तरह का होता है, एक होता है मैनुअल मेगर यानी कि हाथ से चलाने वाला मेगर, और एक होता है डिजिटल मेगर जिसमें आपको 7 सेगमेंट में डिजिट दिया रहेगा, उससे हम इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस। मेगर मेनली हम लोग मेगा ओम में हम जहाँ रेजिस्टेंस मापना होता है वहाँ पर हम लोग मेगर का यूज करते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक मशीनों में लगी आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक मशीन में लगी आग है तो वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। तो इसका जवाब होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक मशीनों में आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हम लोग यूज इलेक्ट्रिक मशीन में यदि वायर कहीं जल रहा है तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेसिकली अगर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेत बालू का भी यूज कर हम उस आग को बुझाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर ये भी नहीं है हम लोग के पास तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ भी लगा हुआ है आग इलेक्ट्रिक मशीन में, वहाँ पर हम जाकर फ्यूज को क्या करेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे, कट ऑफ कर देंगे। जब फ्यूज कट ऑफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगा और फिर हमें जिस साधन का उपयोग करना होगा आग बुझाने के लिए हम लोग उसी साधन का यूज करेंगे। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब। चौथा क्वेश्चन ये है जो हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप कि MCB क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो MCB का यूज हम लोग मेनली देखा जाए तो जो ओवरलोड सर्किट होता है, यानी कि जो भी सर्किट होता है उसमें ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, उसको बचने के लिए, यानी कि अगर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे जैसे स्विच हो गया या फिर मोटर वोटर, वो क्या हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। तो उसको सेफ्टी के लिए हम लोग MCB का यूज करते हैं। तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यदि आप इंटरव्यू में हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि MCB का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या कीजिएगा कि MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बताइएगा। तो MCB का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब भी सर्किट में ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो वो हमें सारी उपकरणों से सुरक्षा के लिए हम क्या करता है, ट्रिप हो जाता है, यानी कि सेफ्टी उपकरण है MCB। तो MCB का उपयोग हम लोग सेफ्टी के लिए करते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि जो एग्जामिनर होगा इंटरव्यू वाला वो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ आप बताइए कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए बहुत कारण हो सकते हैं, उसमें से हम 5 या 6 पॉइंट बताएंगे जो आप इंटरव्यू में बता देंगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी वायरिंग है जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर जिस उपकरण का यूज करना है उसका सभी
उसका सही तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ किस उपकरण का यूज होना चाहिए, और सभी उपकरण पर आपको मतलब कि इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो यदि मतलब कि काम कर रहे होंगे उस सप्लाई पर तो आपको शॉक लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, सभी उपकरण या जो भी औजार होगा जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वहाँ पर इंसुलेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें पीपीई का उपयोग करना चाहिए। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं का ग्लव्स, सुरक्षा के लिए ग्लव्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, शूज होना चाहिए, ये सब पीपीई के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी स्विच या सॉकेट हैं ये सब टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एक अच्छा कंपनी का होना चाहिए और सही होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिक शॉक से बचना चाहते हैं तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। फिर चौथा पॉइंट ये है कि जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ का जो मेन सप्लाई है, सबसे पहले वहाँ का फ्यूज निकाल दीजिए। जब फ्यूज निकल जाएगा तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, और जब वहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको शॉक लगने से बचा जा सकता है। यानी कि आपको पीपीई, फिर इंसुलेशन, साथ ही साथ कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए वायर, साथ ही साथ फ्यूज भी निकाल कर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से बने रहिए। यानी कि यदि आप इस चैनल पर नए विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।